सभी हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। स्वयं को देखेंगे। भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, इस देह के भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। और मुझ आत्मा में से बहुत सुंदर लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। और मुझ आत्मा के पिता भी मेरी तरह ज्योतिर्बिंदु हैं। और मुझ आत्मा का रहने का घर परम धाम है। अभी हम चलते हैं अपने घर परम धाम, बाबा से मिलन मनाने और सभी शक्तियों को लेने। मैं आत्मा इस देह से निकल परम धाम में अपने मीठे प्यारे बाबा के सामने विराजमान होते हैं। बाबा से आते हुए लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा के अंदर समा रही हैं। महसूस करें कि मुझ आत्मा पर बाबा ने आनंद की किरणों का शावर छोड़ दिया है। मैं आत्मा आनंद की किरणों से भरपूर आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। फिर बाबा ने ज्ञान की किरणों का शावर छोड़ा तो मैं ज्ञान स्वरूप बन गई हूँ। अभी बाबा ने शांति की किरणों का शावर छोड़ा तो मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। शांति से मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। फिर बाबा ने प्रेम की किरणों का झरना छोड़ा। उस प्रेम की किरणों में मैं आत्मा पूरी तरह भीग गई हूँ और भरपूर हो गई हूँ। और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। अब बाबा ने सुख की किरणों का झरना मेरे ऊपर छोड़ा तो मैं सुख की किरणों से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। अभी बाबा ने प्रेम पवित्र किरणों का झरना मेरे ऊपर छोड़ा तो मैं प्रेम और पवित्र स्वरूप बनती जा रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप ने सर्व शक्तियों की किरणों की बौछार मेरे ऊपर की तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। ऐसे में आत्मा
मेरी लाइट और माइट और भी ज्यादा चमकीली हो गई है। मैं आत्मा सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। ऐसे अनुभव करें। अभी इन गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करते हुए मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के साथ चलती हूँ सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के मध्य विराजमान होते हैं और मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में विराजमान होती हूँ। और बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता बैठी हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार और शक्ति भरी दृष्टि दे रही हैं और मुझ आत्मा के मस्तक पर लाइट का तिलक लगा रही हैं और वरदान दे रही हैं, बच्चे विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, लक्की सितारे भव। अमर भव। बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रही हैं। मैं आत्मा उन सर्व शक्तियों और गुणों को महसूस कर रही हूँ। अभी देखें कि मैं आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा नीचे इस साकार बतन में, इस साकार शरीर में विराजमान होती हूँ। उस इसी गुणों और शक्तियों को धारण किए हुए अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मुरली को हम सुनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सब मुरली सुनेंगे 7 जनवरी 1978 की। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। मुरली में बाबा अपने विदेशी बच्चों से मुलाकात करते हुए उनका बहुत प्यार और बहुत उनको शक्तियों से भर रही हैं। इस हम सब बच्चे भी क्या हैं, न सिर्फ विदेशी बच्चों नहीं, सब बच्चों, हम सोचेंगे कि हम सब बच्चों के लिए बाबा बोल रही हैं। तो बाबा कह रही हैं कि अविनाशी खुशी व अति इंद्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाली बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। तो सुनेंगे, आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। इस टर्न में विदेशी बच्चे आए हुए थे तो बाबा उनसे मिल रहे थे। और बाप भी कहाँ से आए हैं? विदेश से। परम धाम भी तो क्या है, बहुत दूर है ना, इस साकार दुनिया से भी दूर है। तो दोनों ही क्या हुए? विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा पूछ रही हैं कि आप अपनी विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? हाँ दीदी जी। बाप जानते हैं। दीदी आप फर्स्ट पार्ट रीड कर रहे हो? हाँ जी। दीदी आप फर्स्ट पार्ट रीड कर रहे हो? हाँ जी।
सेकंड पार्ट रीड करना है अपने आज। अच्छा फर्स्ट जी, कल, फर्स्ट एक कल मिनट। होगा। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से है ये? बुक में से रीड कर रही थी। पेज नंबर 13 सिस्टर। ओके 13, ठीक है 13 जी। का, हाँ, लास्ट पैराग्राफ। अब तक विदुषियों ने, हाँ, विदुषी। अच्छा जी, ठीक है। अब तक, हाँ जी, सॉरी, ओम शांति। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। याद है कि कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखें कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हो। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है। ये यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा विदेशी बच्चों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल में जो भारतीय लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उनको जगाओ। ऐसे हो जो भारत के सामने आए और वह समझ जाएं कि हम लोग को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। सबका उनकी आवाज की तरफ ना चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरह से ऐसा कोई तैयार किया है? बाबा विदेशियों में से पूछे हैं कोई ऐसा कोई तैयार है जो इनको जगा सके। सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो? आप मोस्ट लकी हो। समझते हो कि हम विशेष सिकीलदे लाडले हैं। सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? बाबा पूछ रहे हैं कि ये जो सारे सेंटर हैं, विदेशों से बात हो रही है, विदेशी सेंटर्स में कौन है नंबर 1? हर एक देश की अपनी विशेषता भी है। फिर बाबा ने लंदन को याद किया। लंदन तो निमित होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को क्या कहेंगे? नंबर 1 कहेंगे। लेकिन सर्विसेबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में ज्ञाना नंबर 1 है। बाबा ने बोला प्लानिंग सेंटर के हिसाब से लंदन को बोला नंबर 1 है, और सर्विस के हिसाब से क्या बोला? सर्विसेबल की जो आवाज फैलाने वाले में ज्ञाना नंबर 1 है। संख्या के हिसाब से बाबा कहते मॉरिशियस नंबर 1 है ना। और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सरकमस्टांसिस को पार करने में, हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। ये किसकी बात हुई है? लुसाका की। जो लुसाका है उसने सहन किया होगा किसी ऐसी सरकमस्टांसिस को, और हलचल को भी, परिस्थितियां होते हुए भी अचल रही, तो बाबा कहते वो उसमें नंबर 1 है। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है। एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर 1 है। बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक दीपक से अनेक दीपक जलाने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है। प्लानिंग बुद्धि है, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाएं तो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं ना। प्लानिंग तो करते हैं बाबा कहते, पर यदि उसे प्रैक्टिकल में लाएं तो फिर वो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान्स है, प्रैक्टिकल नहीं किया है बाबा कहते हैं। प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा उनको बोल रहे हैं। एक एक रतन वैल्यूएबल है। बाबा के लिए तो सारे बच्चे क्या हैं? एक एक रतन वैल्यूएबल है। पहले तो उन्होंने हर एक कंट्री की विशेषता बताई, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाबा कहते बाप दादा की उम्मीद है कि यह मारिया कर सकती है। कोई बहन के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि ये उम्मीद है कि मारिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहन फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी।
बाबा कहते त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आओगे तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया ले आओ। बाबा कहते वहां सर्विस करो और फिर उसको इंडिया लेके आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है। जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती हैं। बाबा अब क्या चाहते हैं कि हर एक कंट्री से ऐसी आत्माएं तैयार हों जो यहाँ पर भारत में जो इतनी गहरी नींद में सोए पड़े हैं उनको जगाएं वो। ऐसी विशेष आत्माएं तैयार। तो बाबा कहते हैं जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए। हम बाबा तो प्रैक्टिकल चाहते हैं ना कि हमें प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जर्मनी वालों से, जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले ना। ऐसी आत्माएं तैयार करो बाबा कहते, उन्हें देखते हुए विशेष प्रेरणा मिले, लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर वन है ना। बाबा कहते उसकी हिम्मत और उल्लास में नंबर वन है। लेस्टर साथ वालों की भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाबा उसकी दे रहे हैं कि क्या है, लेस्टर में जो बच्चे हैं वो निश्चय बुद्धि विजयंती बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं। परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद हैं। उनको अच्छी बाबा ने दी कि आप बाबा ने लेस्टर वाले बच्चों को कि वो बाप दादा के दिल पसंद हैं। परिवार निकले। नैरोबी और बुलवाया तीव्र पुरुषार्थी लगन में मगन रहने में कम नहीं है। अभी एक और कंट्री के बारे में बोला, नैरोबी और बुलवाया। उसमें बच्चे कौन क्या हैं? तीव्र पुरुषार्थी और लगन में मगन रहने में कम नहीं है, नंबर आगे हैं। क्षमा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वह निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है ना। ये जो भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं बाबा कहते यदि वो अपनी अनुभव सुनाए तो फिर क्या होगा, और भी आगे बढ़ सकती है। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है ना। हांगकांग में बाबा ने सुनाया वहां की जो आत्माएं हैं स्नेही और सहयोगी हैं। और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में हैं, लेकिन बाबा कहते अभी छिपी हुई हैं। शक्तिशाली आत्माएं हैं वहां पर अभी छिपी हुई हैं। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रत्न सबके आगे दिखाई देंगे। तो अभी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है सब सेवाएं, ये 1978 की बात है। तो हरेक विदेश के सेवा केंद्र की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर वन है। बाबा कहते हैं सबकी अपनी विशेषता है। कोई तो क्या विशेष है कि कोई तो परिवार निकले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थी हैं, कोई स्नेही सहयोगी हैं। ऐसे सब बाबा के अलग अलग क्वालिटीज हैं। हर एक कंट्री की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ऐसे बाबा ने ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा नंबर दिया, सब को अच्छा नंबर दिया। फिर बाबा बोले कनाडा भी अभी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरती में भी विशेषता है, जो वहां से एक अगर निकल आया तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है। अभी मैं तो प्रैक्टिकल में जाके देखा था कनाडा के, वहां पर बहुत आत्माएं हैं सेवा में आगे तत्पर हैं। और वहां कोई भी बहन समर्पित बहन कोई नहीं है, फिर भी वहां जो घर से आने वाले भाई बहन हैं वो इतना अच्छे तरीके से चलते हैं ज्ञान में। तो मैंने खुद महसूस किया कि पूरा प्रॉपर वे से वो डेली क्लास में आना और धारणाएं करनी
और पूरा अच्छे से चलना ज्ञान में वो चल रहा है। तो बाबा कहते कनाडा की धरती में भी विशेषता है, जो वहां से एक अगर निकल आया तो सहज ही अनेक को निकाल सकते हैं। उम्मीदवार है, एक भी निकल आया तो फिर देर नहीं लगेगी, लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रही हैं, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी है, लगन भी है और फिर मेहनत भी कर रही हैं। शुभ भावना भी अच्छी है, शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। अभी तो एक वहां पर ऐसे परिवार हैं जी कनाडा में, उन्होंने 7 एकड़ जमीन रिट्रीट सेंटर के लिए ली है। तो ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं जो बाबा की सेवा में पूरा तन मन धन अच्छे से लगा रहे हैं। बहुत बच्चे अब तो हो गए हैं वहां। तो बाबा कहते फिर भी कमाल जनक की है, जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने में निमित्त बनी हुई है। दादी जानकी की बात हो रही है, क्योंकि दादी जानकी ने ही सबसे पहले लंदन के अंदर सर्विस शुरू की थी विदेशों की। फिर भी कमाल जनक की है, जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है, सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। यानी कि विदेशों के अंदर सेवा करना बहुत पहले डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको ना तो हमारे कल्चर का पता था और ना ही लैंग्वेज का। तो वहां पर ऐसी सेवा करना कोई कम बात नहीं है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा, तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि यह कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। तब कोई भी ऐसा कुछ हलचल होगी तब ढूंढेंगे। सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते जहां भी, दादी जान के लिए बोल रहे हैं कि जहां भी सर्विस के लिए पांव रखा वहां सफलता ना हो, यह हो ही नहीं सकता। कोई धरती जल्दी फल देती है और कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। तो हर एक कंट्री में अब तो क्या है, हर जगह बाबा के सेंटर हैं। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान हैं, यानी कि सेवा केंद्र हैं जहां भी जाएं। अब तो हर गांव में हर जगह पर बाबा के सेंटर हैं। वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर होने ही हैं। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विभिन्न स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। बाबा ने पार्टियों के साथ जो बातचीत की तो बाबा ने तीव्रता लाने की कुछ युक्तियां बताई गई हैं ताकि पुरुषार्थ में तीव्रता आए। पहली क्या है, वृत्ति चंचल होने के कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। यदि वृत्ति चंचल है होने कारण है तो उसको कैसे अचल बनाना है। वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है, क्यों और क्या। जो ज्यादा क्यों और क्या में है तो उसकी वृत्ति अंदर की जो है वो चंचल होगी। यही दो शब्द हलचल में लाते हैं। और कौन सा शब्द है जो इसको खत्म कर देगा, अचल बना देगा। और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है ना। क्या क्यों में ना जाकर यदि कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने ऐसी आती है तो उसको हम क्या समझे, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था अब भी हो रहा है, इस सब में कल्याण ही कल्याण है और होना ही है और हुआ ही पड़ा है। इसके सिवाय और कोई बात नहीं, इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। यदि हम ये सोचें कि नथिंग न्यू, जो पहले हुआ था वो अब भी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये चंचलता समाप्त हो जाएगी। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू, क्या और क्यों का क्वेश्चन
नई चीज में लगता है। बाबा कहते क्या क्यों का क्वेश्चन तो नई चीज में लगता है। अब हमें तो समझ आ गई कि ये सब कुछ बना बनाया है, ड्रामा है। नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन ना आश्चर्य, तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। तो बाबा ने वृत्ति चंचल को, चंचल होने का कारण और उसे अचल बनने की सहज युक्ति हमें बताई है कि एक तो क्या क्यों में नहीं जाना, और नथिंग न्यू, हमेशा ये महसूस करना है कि ये जो हुआ ही पड़ा है नथिंग न्यू। तो इससे फिर क्या क्यों के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। ना माया से सब बचना चाहते हैं ना, हम सब बच्चे माया से बचना चाहते हैं। तो उसकी विधि क्या है? उस मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। बाबा कहते यदि हमने माया की चाल से बचना है तो अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रतन। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो माया है वो, बोलते हैं ना कि वो तो पेपर टाइगर है, वो तो आपसे डरती है, आप उससे डरते रहते हो। बाबा तो ये बोलती हैं उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया को, माया मूर्छित हुई पड़ी है। बाबा कहते माया तो मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं ना। माया तो मूर्छित हुई पड़ी है, तो बच्चे उस मूर्छित को देख के खुद ही मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते ना। माया तो हमारे कमजोर संकल्प हैं। यदि हम, जैसे बाबा ने बोला, नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो ना, यदि हमें हर चीज की नॉलेज होगी तो फिर क्या होगा, हम धोखा खा नहीं सकते। उसकी चाल में नहीं आएंगे। कमजोर जो विचार हैं उसी के जाल में तो हम फंस जाते हैं ना। तो उसकी जाल में ना फंसने का साधन है कि नॉलेजफुल रहो, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर धोखा नहीं खाएंगे। फिर तीसरा नंबर बाबा ने बताया, अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। ना हमें अमरनाथ बाबा मिले हैं ना, जो हम आत्माओं को अमर कर देते हैं ना। इस शरीर से अमर होने की बात नहीं है अभी इस टाइम। बाबा इसमें हमें बता रहे हैं कि कौन सा अमर का वरदान देना है। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है ना। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान। बाबा जो हमें यहाँ संगम पर कौन सा अमर रहने का वरदान है, हमें माया से बचने का, यानी कि हम बाबा के बने रहें, कभी मरे नहीं है। इस ज्ञान से मरना, इस ज्ञान से विमुख होना माना क्या है, मर जाना। अमर रहना मतलब क्या है, यदि हम बाबा के बने रहे। तो संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। तो भविष्य में तो अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है, तो यदि हम बाबा के बनेंगे तभी तो ये वरदान मिलेगा। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती ना, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, क्योंकि बाबा से हमने वरदान जो पाया हुआ है ना। जैसे हम कितनी कहानियां पढ़ते थे कि उसने ये वरदान पाया तो उसको कोई मार नहीं सकता था, तो अब हमने ये बाबा से वरदान डाल पाया अमर भव का, तो फिर माया हमें हिला नहीं सकती, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। पर करना क्या होगा उसके लिए, सदा स्मृति रखो। यदि स्मृति में रहेगा तभी है ना कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। हम भूल गए तो फिर तो अटैक कर देगी माया। तो यदि हमने याद रखा कि अमर भव का वरदान हमें दिया हुआ है, तो फिर माया क्या करेगी, दूर से ही नमस्कार कर देगी। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। पहले तो हमें
निश्चय होना चाहिए कि बाबा से हमें अमर भव का वरदान मिला है, तो फिर क्या होगी? विजयी होगी। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। पहले तो पक्का पक्का होना चाहिए निश्चय कि हमें अमर भव का वरदान मिला है, तो फिर माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? ना, बाबा कहते हैं भगवान से वरदान मिला है। सतगुरु स्वयं वरदान दे तो कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, हम अभी प्यारे प्यारे बाबा को शुक्रिया, मेरे प्यारे बाबा शुक्रिया, और बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट के लिए सभी मनन चिंतन करेंगे और फिर शेयर करेंगे। शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बोलिए। हाँ जी भाई जी। दीदी, ये हमको बहुत अच्छा लगा। वृत्ति चंचल जो होती है, क्यों क्या में हम फंस जाते हैं ना, तो आज बाबा ने उसकी युक्ति बताई है, नथिंग न्यू। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं आज बाबा बोलते हैं कि आज हमें अमर बाबा से अमर भव का वरदान मिला है। तो बाबा, हम अमर भव का वरदान मिला है, तो माया हमें दूर से ही देख के भाग जाएगी। क्योंकि लिए हम अगर बाबा का वरदान याद करेंगे कि हमें बाबा ने वरदान दिया अमर भव का, तो हम विजय भी हो जाएंगे उसमें से। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने आज कहा है कि सदा विजय बनने की विधि है कि हम मास्टर सर्विस शक्तिवान की स्टेज पर जब हम सदा स्थित रहेंगे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी, और वो बाहर का रूप से माया के जो बाहर का रूप है उससे हमें देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि माया अंदर से शक्तिहीन होती है। तो हम जब अपने नॉलेज के सीट पर सेट रहेंगे तो फिर हम कभी माया से धोखा खा नहीं सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल की स्टेज पर सेट होना है, इसे कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो कैसे हम नॉलेजफुल की स्टेज पर सेट हो सकते हैं? इसका अर्थ क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, हम मुरली पढ़ते हैं ना, तो हम मुरली में इतना बाबा का ज्ञान पाते हैं। ज्ञान से ही हम, और सम्मान से भी हम नॉलेज की सीट पर सेट रहते हैं। हम्म। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हेलो, ओम शांति। हाँ दीदी, बाबा जो ज्ञान देते हैं, जो नॉलेज हमें देते हैं, तो बाबा हमें मुरली में, हर मुरली में बताता है कि हर समस्या को हमें युक्ति युक्ति से कैसे उसको पार करके जाना है। चाहे कोई भी छोटी स्थिति आए, परिस्थिति आए, समस्या आए, जीवन में तो बहुत कुछ आता ही रहता है, लेकिन हम इस ज्ञान के आधार से उसको पार कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में कुछ आता है तो हम पहले कैसे मूंझ जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। अभी भी बाबा ने कहा ना कि माया ऑलरेडी मूर्छित है, लेकिन हम ऑलरेडी माया को देख के और मूर्छित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब माया मूर्छित है तो उसको हम क्यों मूर्छित है? बाबा ने आपको ज्ञान दिया है ना। अभी भी बाबा ने लास्ट की प्यारा में बताया ना कि
जब हम जीवन में कुछ आता है तो नथिंग न्यू का वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? पाठ हम नथिंग न्यू का देखते नहीं, कई बार हम परिस्थिति में फंस जाते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान को सही तरीके से अपने अंदर लेके जब उसको हम पार करेंगे, तो वही क्या बाबा का ज्ञान हम धारण करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में दुखी भी नहीं होंगे और ज्ञान से हम तैर भी जाएंगे। और साथ में योग की शक्ति परमात्मा की याद रहेंगे हमारे साथ, तो उससे भी हम उस स्थिति परिस्थिति समस्या जो भी है मन की या बाहर की जो भी स्थिति आती उससे परिस्थिति आती उससे हम निकल जाएंगे ज्ञान के आधार से। ओम शांति। बोलिए रचना सिस्टर। थी ज्ञान के बारे में जब आपने पूछा तो ये शेयर करना चाह रहे थे कि मैं आत्मा रूहानी योद्धा हूँ और मेरी लड़ाई मेरी युद्ध माया से है। तो माया के अनेक रूप और माया के सर्व कमजोरी के बारे में ज्ञान मुझे बाबा देते हैं और साथ में मेरी क्या शक्तियां हैं, मेरे क्या अस्त्र शस्त्र हैं, इसका भी ज्ञान मुझे मुरलियों से मिलता है। साथ में मुरली मुझे वो सभी विधियां बताती हैं जिससे मैं वह अस्त्र शस्त्र को यूज कर अपने दुश्मन को पराजित कर विजय हासिल कर सकूं। इसलिए ज्ञान नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहे तो अपने दुश्मन की सभी कमजोरियों को और अपने स्ट्रेंथ्स को जानते हुए हम उससे युद्ध में सदा विजयी रह सकते हैं, कभी मरेंगे नहीं क्योंकि अमर भव का वरदान है। तो इस युद्ध में हम कभी नहीं मरेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो नॉलेज माना लाइट, क्लैरिटी। सो जितना हमें वो क्लैरिटी रहते हैं ना माया के बारे में या कुछ भी कहो, सो क्लैरिटी से हम धोखा कभी भी नहीं खाएंगे। और कौन शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज दादी जानकी जी की महिमा की है, कमाल की है। जनक बच्ची ने जो विदेश की धरनी पर इतना अच्छा बीज बो करके ज्ञान का विस्तार किया है, बाबा ने उनके हैंड्स की भी सराहना की है। लेकिन आखिरी में कमल जानकी दादी की ही है जिन्होंने हिम्मत रख करके विदेश में बहुत अच्छा सा बाबा का ये किया है। बाबा ने बताया कि जहाँ बीज बोया गया हो फल न निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कोई धरनी थोड़ी सी जल्दी फल दे देती है, कोई थोड़ा सा देर लगाती है, लेकिन फल निकलता जरूर है। तो बाबा ने दादी जानकी जी की बहुत महिमा की है। अंत में ये सारे विदेश वाले लोग कहो या भारत वाले कहो, जिन्होंने बीज बोया है उनको ढूंढेंगे कि ये कौन फरिश्ते थे जिन्होंने हमको सत्य बाप का परिचय दिया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज ये बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि कमजोर विचार के जेल में ना फंसो। जो हमारे संकल्प होते हैं उनको ही हमें बांध के एक अलग दिशा में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प लो और ये संकल्प लो कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूं मैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब ही कि मैं विजयी हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। नथिंग इनकल। तो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है कि पहले जो हुआ था 5,000 साल पहले हुआ था तो फिर से हो रहा है। तो नथिंग न्यू जो हो रहा है हम देखते हैं। उस नॉलेज अगर अपने को होगी तो हम वो कुछ एक्ट नहीं करेंगे। परिस्थिति आएगी लेकिन उसको सामना करेंगे, परिस्थिति का सामना के शक्ति से हम उसको पार कर सकेंगे। तो ये नथिंग न्यू के लिए बाबा ने यही बोलते हैं कि हो गया फिर से हो रहा है तो क्यों सोचते हो, फिर क्यों घबराते हो, ये सब बोलते बाबा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और सदा अचल रहने के लिए बाबा ने और कौन सा युक्ति बताते हैं? एक एक तो बाबा ने बताया नथिंग न्यू, और में कौन सा पुरुषार्थ करना है हमारा स्थिति अचल बनाने के लिए? मनसा वाचा कर्मणा से भी हमें
ये रहना है, क्या वाणी से, रहना है? तर्क में, संबंध में, सब में एक्यूरेट रहना है। जैसे हम मनसा में आता है, संकल्प आया, तो करुणा भी ऐसे ही होने चाहिए उसका, उसके साथ में। मनसा आया, एक मनसा में आता है, हम करते अलग है, मन में एक है और बाहर एक करे, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो तो वो उसका यही रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो मनसा वाचा कर्म दोनों सब सब एक ही साथ रहना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में एक ही। हाँ जी, बोलिए रीता सिस्टर। शांति। जैसे एक तो हुआ नॉथिंग न्यू, फिर ड्रामा के सभी राजों को जान कर चलेंगे तो अचल रहते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज होती है जब निश्चय होता है कि हाँ बाबा मेरे साथ है, कौन करवाने वाला है, ये तो सारा ज्ञान बाबा का है। सब उस आधार पे जब निश्चय होकर चलते हैं अपने ऊपर, बाबा के ऊपर, परिवार के ऊपर और पूरे ड्रामा के हर राजू पे, तो अचल रह सकते हैं। और एक पॉइंट जो आपने कहा ना कि नॉलेज की लाइट, ये तो बहुत सुंदर है कि नॉलेज की लाइट अगर रास्ता स्पष्ट हो तो, लेकिन वो स्पष्ट कब होता है? ये भी सभी को पता है कि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये पहली पॉइंट का है, जो पहली पॉइंट में कहा आत्मिक स्थिति में हुआ और बाबा के साथ कनेक्ट है, तो हमको रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि दिल मानता नहीं है। ये एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहे हैं कि पूरा स्पष्ट दिखाई देता है कि इधर पूरा गार्डन गार्डन पूरा गार्डन है, इतनी सारी हरियाली है, और उधर बाबा की श्रीमत कर रही है, उधर कूद जाऊं, उधर तो पूरा ब्लैक खाई दिखाई दे रहा है। ये बाबा के हर एक बच्चों को इस चीज को नोट करना है। लेकिन बाबा कहते जो चीज श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा के डायरेक्शन है, उस पर चलने से रास्ता पूरा नॉलेज की स्थिति तभी बनेगी कि जो बाबा ने कहा वो करना है। बाबा ने कहा उस खाई तरफ ही जाना है, लेकिन हम उस मैक्सिमम हुआ है कि हरियाली की तरफ चले जाते हैं, एक बार हरियाली का आनंद होता है, फिर पूरा डूब जाते हैं। लेकिन जब उस खाई में जंप करता है जो, अगर बाबा ने कहा, तो उस खाई में पूरी सुरक्षा होती है, हर तरह के माया से बचाव करवाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिल हमारा कुछ भी कहता रहे, आसपास के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है और जो हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के बाद हमें जो टचिंग आती है बाबा की, बस उस टचिंग में जंप कर जाना चाहिए। यही नॉलेज की स्थिति मुझ आत्मा के हिसाब से ऊंचा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। एक पवित्रता का व्रत धारण करने से भी वृत्ति चंचल नहीं होती, एक व्रता बनने से। ओम शांति। हाँ जी, ये भी अच्छा विधि है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी दीदी, भाई जी। आज की साकार हमको याद आए कि अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ कंबाइंड विद बुद्धि योग और देह सहित देह के संबंध को तोड़ना है। बुद्धि योग तभी तभी होगा ये। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जी दीदी, और जी ऐसे सोचे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरा बाप, केवल मैं और मेरा पिता। तो जब संबंध सर्व संबंध एक बाप से होता है, तब बुद्धि चंचल नहीं रहती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने विदेशियों के बारे में बहुत सी गुह्य बातें बोली है। बाबा ने ऐसा बोला है, जहाँ एरोप्लेन जाएगा वहां पे बाबा का सेंटर होगा। तो ये कितने दिन पहले बाबा ने बात बोली थी और आज वो साकार हो रही है। यानी बाबा की दृष्टि कितने दूर का देखती है, ये हमें एहसास दिलाती है। ओम शांति। हाँ जी,
और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी, हम थोड़ा लेट ज्वाइन हो गए, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। ये प्लेन का क्या बात था? प्लेन उड़ के कहाँ जाएगा और बाबा की दृष्टि जरा स्पष्ट करेंगे प्लीज, जो टाइम है तो। शुक्रिया। जयंत भाई जी, आप स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने ऐसा कहना है कि बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में हैं। विदेश वाले बाबा को ज्यादा चाहते हैं और बाबा विदेश वालों को चाहते हैं। लेकिन पहले कैसा था कि विदेश में कोई सेंटर नहीं था। कनाडा का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया है बाबा ने कि वहां कोई समर्पित नहीं है। लेकिन पूरा सेंटर ऐसा चलता है जैसा भारत में अपन सेंटर चला रहे हैं, वैसा सेंटर चलता है। ऐसा बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। और बाबा का ऐसा जी 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 जी, ओम शांति भाई से समझ गया। हाँ हाँ, वो तो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। बाबा ने भारत के सॉरी बारे को में भी बीच में बताया रोका, कि किसी के जहाँ पॉइंट शेयर हुआ। ट्रेन चलती है ना, तो वहाँ भी सेंटर खुलेंगे। वैसे जहाँ जहाँ प्लेन चलेंगे रुकेंगे, वहां पे सेंटर खुलेगा। ये बाबा का बात। जी जी, थैंक बोलिए ममता सिस्टर। ममता गार्ग सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो आज बाबा ने कहा ना, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनना, है ना। सो माया का चाल कैसे हमें समझना है? एक तो है नॉलेजफुल, हाँ। और कोई विधि है माया का चाल समझने का और उससे बचने का? कोई शेयर ओम करना चाहते हैं? शांति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कभी बार बोलते हैं ना, अभी साकार मुरली में भी आया था ना कि माया कैसे वार करती है। तो चूहे के जैसा है ना, कि चूहा काटता है पर पता नहीं पड़ता है ना, तो माया भी ऐसे ही वार करती है। तो से अभी भी माया वार कर रही है ना। अभी हमें लग रहा है हम अच्छे संकल्प में है या बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे संकल्प में भी होंगे तो भी वो माया प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर जब तक हम आत्मिक स्थिति या पावरफुल स्थिति में नहीं रहते ना, तब तक वो वार करती ही रहती है। क्योंकि वो धीरे 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 समर्थ से व्यर्थ, व्यर्थ से साधारण, साधारण से फिर ऐसे करते करते विकारी तक भी लेके जाती है। तो इसलिए हमें जब भी ये प्रयास करना है कि निरंतर हम बाबा की याद में रहे। वैसे बाबा ने भी आज बोला है ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे तो माया मूर्छित हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर। यू। जी ओम शांति दीदी। ये जब हम जस्ट पढ़ने बैठते हैं या सामान लिखने बैठते हैं, तभी फोन आएगा, या तो प्यास लगेगी या घंटी बजेगी, और फिर कहाँ थोड़ा समय निकल जाता है, फिर वो लिंक टूट जाता है। जैसे कुछ चिंतन करके बैठते हैं लिखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कुछ आ जाता है जिससे वो छोड़ना पड़ता है। और फिर जब वापस लौट के जाते हैं, तब वो ना ध्यान मूड रहता है, ना याद रहता है बीच में इसको, तो वो विघन होता है। इसीलिए बाबा के अमृत के लिए बोलते हैं सब करने के लिए। वो तो जो लौकिक काम है वो तो जरूरी है किसी को अटेंड करना, रह के नहीं बैठ सकते, तो इसको भी माया बोलते हैं, और कभी कभी विघ्न भी बोलते हैं। कुशन। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने हमें 8 शक्तियाँ दिया है, वही हमारा अष्ट और शस्त्र है। और उसमें से कोई भी शक्ति अगर हमारी कमजोर होती है, चाहे सहन की शक्ति हो या समाने की शक्ति, कोई भी शक्ति अगर कमजोर होती है, उसी शक्ति में माया वार करती है। तो हमें वो देखना है कि हमारे जो शक्तियाँ बाबा ने दिया है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं कि नहीं।
तो हमारी कोई भी शक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, तो माया वार नहीं कर पाएगी। ओम शांति। हाँ जी। सो हमारे कमी कमजोरियां ही माया है ना। उस कमी कमजोरी के ऊपर हमें विजयी बनना है, जिससे हम माया जीत बन सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसलिए बाबा हर रोज है ना, इसलिए हम अमृत वेले बाबा से हर रोज अमर भव का वरदान लेना है। क्योंकि क्या पता है ना, दिन में कैसे माया अटैक करती है ना। आप सभी पोल का भी आंसर कर सकते हैं। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। जो अभी पोल लॉन्च हुआ है ये बाबा मिलन की मुरली से लिया हुआ है, तो उसके ऊपर अभ्यास रहेगा ना। डबल बाबा ने बोला था ना कि डबल ताजधारी डबल तख्तधारी है ना, उसके ऊपर ये पोल है, तो सभी उसका देख कर करेंगे। डबल खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी के भी मालिक, ये डबल स्मृति सारे दिन भर में कितनी बार रही। ओम शांति। थैंक यू। और माया से बचने के लिए बाबा ने बहुत युक्तियां बताते हैं ना हर मुरली में। क्योंकि हमें अंत तक माया से ही है ना विन करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत तक माया आएगी ही, किसी ना किसी रूप से रुस्तुम जैसे लड़ेगी। तो इसलिए जितना हमें माया के ऊपर, जितना हम नॉलेजफुल रहते हैं ना, उतना हम केयरफुल रहते हैं ना, उतना हमें इजीली हम माया से बच सकते हैं। और बाबा ने कौन सा वो एनिमल्स के नाम बाबा ने बताते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए माया को। कोई शेयर करना चाहते हैं? इससे हमें समझ में आ जाएगा माया कैसे वार करती है। अभी माया को पेपर टाइगर भी बोला गया है, माया को बिल्ली भी बोला गया है ना। माया को कागज मूर्छित भी बोला है कि वो तो मूर्छित है ना, उसको घबराई नहीं, वो खुद ही मूर्छित है, डरपोक है। हम वो तो हमारे से पहले डरी हुई है, आप खुद से डर जाते हो। माया बिल्ली है, ऐसे माया पेपर टाइगर है, ऐसे बहुत कुछ बोला हुआ है। कागज का ढेर है, माया की बहुत सारी। हाँ जी। और माया कोई तो शेयर करना चाहते और हैं? माया बोला कि मेरी चींटी भी बोला है और मेरी मरी हुई चींटी भी बोला है बाबा ने। बेटी, हाँ मैंने ये भी जी। बोला मेरी बेटी है, मैं उसको भेज। हाँ जी सिस्टर। माया को बाबा ने एक बार ये भी मुरली में बोला कि मेरी बेटी है, मैं इसको चेक करने के लिए ही भेजता हूँ माया को, कि इनको हिला हिलू के देखो तो सही, बच्चों हाँ को। जी। बाबा ने चेक कहा ना करने के माया लिए। को बाबा बोलते हैं खूब। हाँ। माया बिच्छू भी है, बिच्छू है, कभी कभी चूहा भी बोलते हम्म। हैं। फूक मारती हैं और चूहा। कर लेते हैं। बिच्छू भी डंक मारता है ना, डंक मार के ये कर देता है। तो ऐसे भी असल में बाबा माया क्या है, हमारे वीक संकल्प हैं, हमारे वीक थॉट्स अभी हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है। जी हाँ जी। दीदी, माया सांप को माया बोलते हैं क्या? सांप को कभी नहीं बोला बाबा ने। नहीं, इसका तो जो अव्यक्त मुरली में आया है कि मस्तक मणि में चमकते हुए सितारे को देखो। अब जब देह को देखते हो तो उसको सांप समझो, क्योंकि हम लोग सब बेसिकली सांप से बहुत डरते हैं। तो आप शरीर को नहीं, एक सांप विचारोगे तो आपको शरीर दिखेगा नहीं, सामने वाले व्यक्ति को एक आत्मिक स्वरूप में ही देखेंगे। इसीलिए बाबा उसको कंपेयर करते हैं। हाँ। थैंक यू। से नहीं।
वंदना सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो बताया मैंने वही, माया हाँ बिच्छू भी है, ऐसे हाँ बताया जी। था बाबा। चूहा भी है, ऐसे बता। ओम शांति में। ओके। दीदी मैं हाँ बोलूं जी। दीदी? हाँ जी, बोलिए। माया को बाबा ने मकोड़ा भी बताया है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, और दीमक भी बताया, और जो सिस्टर, आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। एक भौंरी सी ललिता सिस्टर, आपका वॉइस हाँ ब्रेक हो जी। रही है। अब शायद नेट का प्रॉब्लम है। अब आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है, बोलिए। हाँ, बाबा ने माया को मकोड़ा भी कहा है, और दीमक भी कहा है, और बू बू करके जैसे नाले का कीड़ा मिट्टी लाता है ना, इकट्ठी करके, ऐसे तुम बच्चे भी बाबा के बच्चों को, ये तो उसके लेखा पर, लेकिन मकोड़ा और दीमक तो कहा बाबा ने। हाँ जी। और बोलिए जुआर ये पूनम तो सिस्टर। बता ही दिया भाई बहनों ने। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। दीदी, वो अमित भाई जी है ना, कभी कभी मुरली सुनाने के लिए आते हैं, तो उन्होंने बताया है कि माया हमारी हेल्पर है। क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि कमी कमजोरी है, तो वो कमी कमजोरी हमारा जब पेपर लेने आती है, तो अगर हम समझ जाएं कि भाई मेरी कमी थी, इसलिए मैंने माया से हार खाया या माया से जीत पाई, तो समय पर हम समझ जाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि माया हमारी हेल्पर है। और कुछ दिन पहले ही उषा दीदी की भी क्लास आई है, जिसमें बताया है दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से कि माया और रावण में क्या फर्क है। तो बहुत बढ़िया क्लास है, जिसको सुननी हो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कुछ ही दिन पहले ही उनकी क्लास आई हुई है। ओम शांति। हाँ जी। दीदी तो बाबा हमें। हिरन, हाँ जी। हिरन भी कहा ना बाबा ने माया को। सिस्टर, आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। हिरन 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 के लिए भी कहा बाबा ने, माया है एक हिरन भी। हाँ, बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि माया, बाबा सोने का हिरन कहते हैं माया को, फिर अजगर भी कहते हैं, और फिर मगरमच्छ भी कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा माया को भूत भी कह रहे, कहते भूतों को भगाओ कर बाबा कहते। हाँ जी, हम्म। बहुत अच्छा, आप सभी ने अच्छे रीति से शेयर किया। तो बाबा कहते हैं ना, माया को बाबा कहते हैं खूब थप्पड़ मारो। क्या होता है, बाबा इतना हमें प्यार से समझाते हैं, इतना बार हर रोज हमें बाबा समझाते ही रहते हैं, फिर भी हम वही का वही मिस्टेक्स करते रहते हैं, है ना। इसलिए माया आके हमें खूब सताती है, तब हमें समझ में आ जाता है। ओके, अभी समय भी हो रहा है। तारा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका हैंड राइज है। ना जी, नहीं दीदी, शायद गलत से होगा। ओके। ओके, अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल हम यही होमवर्क लेंगे। सो बाबा ने कहा ना, वृत्ति चंचल होने का कारण है क्यों और क्या शब्द। सो ये दो शब्द को हम समाप्त करेंगे। और सदा कैसे भी बात आए, या चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध संपर्क की, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्थिति में हम उपस्थित होंगे, हमारा स्थिति अचल बनाएंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को अचल स्थिति में उपस्थित कीजिए।
मेरे जीवन में कैसे भी बात हो, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध की, कुछ भी हो, नथिंग न्यू। ड्रामा में जो जो हो रही है वही एक्यूरेट है, जो होना है वही होना है, नथिंग न्यू। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नाइट, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।